ओके ना, स्टार्ट है ना। ओके देन, सो लास्ट हम लोगों ने देखा अभी तक प्रोनाउन टॉपिक चल रहा था हमारा, है ना। सो द टॉपिक वाज प्रोनाउन। ओके, सो द टॉपिक वाज प्रोनाउन। और प्रोनाउन में जो है वो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक। बेसिक में हम लोगों ने पहले तो बेसिक क्या हम लोगों ने पहले टॉपिक डाला था, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पर्सनल प्रोनाउन हम लोग देख चुके थे कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या होता है। थोड़ा सा हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था इसके बारे में, शायद साथ में बेसिक्स चल रहा था। तो बेसिक्स में क्या देखा हम लोगों ने अभी तक, सब्जेक्ट देख चुके हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट देख चुके हैं, वर्ब देख चुके हैं। ओके, उसके अलावा भी सब्जेक्ट में सेंटेंस में कुछ और चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेज है, क्लॉज है, हम लोगों को देखना था, ये अभी नहीं देखा हम लोगों ने। ओके, सो सेंटेंस में लिखता हूँ यहाँ पर, शी हैज अ गार्डन। ओके, सो इट्स एन एग्जाम्पल, शी हैज अ गार्डन। उसके पास एक गार्डन है ना, उसने गार्डन लगाया हुआ है। ओके, सो एक चीज देखो, गार्डन जो है वो एक वर्ड है। क्या है? एक वर्ड है, शब्द है। गार्डन शब्द ही है। ओके, लेकिन अगर मैं बोलूं कि अ गार्डन, तो क्या ये भी शब्द है? शब्द तो एक होता है, ये तो दो शब्द हो गए। ओके, इसका मतलब ये दो शब्द का ग्रुप हो गया। क्या हो गया? ग्रुप हो गया। ये हो गया ग्रुप, ग्रुप ऑफ मोर देन वन वर्ड। मतलब एक से ज्यादा जो शब्द हैं उनका ग्रुप हो चुका है। एक से ज्यादा शब्द, और एक से ज्यादा शब्द के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फ्रेज। क्या कहते हैं हम लोग? फ्रेज। तो ये क्या बन चुका है? एक फ्रेज बन चुका है। फ्रेज क्या होता है? सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें एक से ज्यादा शब्द हैं। एक से ज्यादा शब्द हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग? फ्रेज कहेंगे। एक और चीज होती है सर, मेरे को ये बताओ, शी क्या है आपका? शी सब्जेक्ट है। क्या बोलेंगे शी को? इट्स अ सब्जेक्ट। ओके, हैज क्या है? ये वर्ब है आपकी। ओके, सो ऐसा ऐसा ग्रुप या फिर ऐसा पार्ट सेंटेंस का जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का ग्रुप हो। किसका ग्रुप हो? सब्जेक्ट भी हो और साथ ही में वर्ब भी हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लॉज। क्या बोलते हैं इसको? क्लॉज। सो क्लॉज क्या है? क्लॉज वो है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का ग्रुप हो। ऐसा ग्रुप सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। ओके, उसको कहेंगे हम लोग क्लॉज। सो क्लॉज हो जाएगा पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which contains subject and verb। ठीक है, जिसमें क्या हो? सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। ओके, तो सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लॉज कहते हैं। और सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें एक से ज्यादा वर्ड हो लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। क्या ना हो? सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, उसे बोलते हैं हम लोग फ्रेज। सो इसको बोल देंगे हम लोग एक्सक्लूड। जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड। एक्सक्लूड यानी अलग करना। इट्स नॉट इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, चीजों को क्लब करना, शामिल करना। बट एक्सक्लूड यानी चीजों को अलग करना। ओके, सो एक्सक्लूडिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। एक्सक्लूडिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसका मतलब सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर। एक्सक्लूड का मतलब होता है को छोड़कर, तो सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर वो ग्रुप जिसमें कितने शब्द हैं? मोर देन वन वर्ड, एक से ज्यादा शब्द हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रेज बोलेंगे। उसको बोलेंगे फ्रेज। लेकिन वो ग्रुप जिसमें क्या है आपके पास? एक सब्जेक्ट है और साथ ही में एक क्या है आपके पास? वर्ब है, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? उसको बोल देंगे क्लॉज। क्या बोल देंगे? क्लॉज बोल देंगे। सो क्लॉज वो ग्रुप है आपका जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, जबकि फ्रेज वो है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है लेकिन एक से ज्यादा शब्द है। क्लियर? ओके, इसको लिखो एक बार, है ना, फटाफट से। रोट इट डाउन। पहले से लिखा हुआ है। ओके, सो सो अभी बेसिक चल रहा है ये ना, पर्सनल प्रोनाउन सेपरेट पड़ा हुआ है, ये बेसिक चल रहा है अभी। ओके, प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। प्रेडिकेट क्या होता है? हैव यू हर्ड अबाउट इट? नो? प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, नहीं सुना है? ओके, ना उसको पढ़ेंगे अब हम लोग। नींद आ रही है?
बी अलर्ट। अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ यार, नींद आ रही तुम लोगों को। इंग्लिश इतना बोरिंग भी नहीं नहीं है। है तो कैसे बताया ना, टीचर के सामने कैसे बुराई करे बेचारा। कोई बात नहीं, है बोरिंग है ना इंग्लिश। इंग्लिश का ग्रामर बहुत बोरिंग है, बहुत ज़्यादा बोरिंग। ठीक है। लिटरेचर पार्ट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, बट ग्रामर बहुत बोरिंग होता है। बट क्या करें, देयर इज नो ऑप्शन। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, ऑप्शन हो ना हो। हो गया? बाईस कर देता, हाँ बस हो गया। और कुछ नहीं, बस हो गया, है ना, हो गया। अगर अगर हाँ बस टलगी बलाना हो गया। हटाओ। हटा दो इसको, लिख लिया सर आपने। ओके नो। सो एक सेंटेंस लिखता हूँ, अभी बताओ कि इसमें क्या चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ही कुक्स राइस। ठीक है, वो चावल पका लेता है सर, वो चावल पका लेता है। इसमें अगर बात करें हम लोग फ्रेज की, तो फ्रेज क्या हो सकता है, राइस। इसके साथ कोई वर्ड होगा तो वो फ्रेज होगा, बट अगर हम लोगों ने इस पे वर्ब इंक्लूड कर लिया तो ये फ्रेज रहेगा क्या, नहीं रहेगा। पक्का? चलो हम लोग समझेंगे उस चीज को ना, वो चीज भी हम लोग देखेंगे कि वर्ब फ्रेज होता है क्या कि नहीं होता है। बट पहले हम लोग समझने वाले हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। पहले बताओ ये क्या है, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, बिकॉज ये काम कर रहा है यहाँ पर, है ना, तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। ओके, और सब्जेक्ट के बाद जो भी चीज बच जाती है इसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं इसको, प्रेडिकेट। तो आपको ये ग्रामर की टर्म समझनी पड़ेगी। प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के अलावा होता है, सब्जेक्ट के अलावा जो होता है उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। तो सेंटेंस में दो चीजें मेन होती है, एक तो होता है सब्जेक्ट, उसके अलावा जो भी है वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट वो है जो सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी हम लोगों ने कहा है वो प्रेडिकेट है। ओके, तो यहाँ पर ये प्रेडिकेट हुआ कुक्स राइस। उसी तरीके से अगर यहाँ पर बोल दिया जाए कि हर एफर्ट्स made us understand all the basic about the education। ओके ना। सो एक स्टेटमेंट लिखने का ट्राई किया है मैंने, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। नॉट गेटिंग इट। ओके, सो क्या लिखा हुआ है देखो इसको। ओके ना, इससे बढ़िया वही था, है ना। ओके, सो सेंटेंस लिखा हुआ है, हर एफर्ट्स मेड अस अंडरस्टैंड। उसके जो एफर्ट्स थे, उसके जो प्रयास थे, उन्होंने हमें सिखाया, समझने में कोशिश की, हेल्प की, ऑल द बेसिक फैक्ट्स अबाउट द एजुकेशन, एजुकेशन के बेसिक फैक्ट्स के बारे में। ओके, सो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अगर अलग करें तो क्या होगा, सब्जेक्ट कौन होगा इसमें, हर। पक्का, हर सब्जेक्ट है। बताओ चलो, सब्जेक्ट कौन है, कौन समझा रहा है हमें, हमें किस चीज ने समझाया। एक बार ट्रांसलेट करता हूँ ना, वापस से ट्रांसलेट करता हूँ कि उसके जो एफर्ट्स हैं, उसके जो प्रयास हैं, उन्होंने हमें समझाया क्या, एजुकेशन के बेसिक फैक्ट्स को। तो बताओ किसने हमें समझाया, उसने या फिर उसके प्रयासों ने, उसके प्रयासों ने। इसका मतलब काम कौन कर रहा है, उसके प्रयास। काम कौन कर रहा है, उसके प्रयास, मतलब हर एफर्ट्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ सर, हर एफर्ट्स। उसके बाद मेड है, मतलब ये वर्ब है, इसके पहले क्या है, हर एफर्ट्स। सो हर एफर्ट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। गेटिंग इट? सो हर एफर्ट्स हो गया सब्जेक्ट, और बाकी की जो चीजें वो क्या हो गई, बाकी चीजें हो गई प्रेडिकेट। तो यहां से लेकर ये जो सारी चीजें हैं, ये किस में आएगी, आपके प्रेडिकेट में। सो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट में डिफरेंस पता चला आपको। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, प्रेडिकेट उसके बारे में जो भी कहा जा रहा है, बाकी सारी चीजें हैं। उसमें वर्ब भी आ गई, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, सब चीजें आ गई। ओके, सब्जेक्ट के अलावा जो भी बच रहा है प्रेडिकेट है। बात समझ आ गई? ओके, इट इज प्रेडिकेट। नाउ अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना था हम लोगों को आज, तो हम लोग करेंगे एक वेल नोन बुक से, उसके कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं। पता नहीं करना है आपको। देखो, आपने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, एक सब्जेक्ट मिल गया, उसके अलावा सारा प्रेडिकेट है, बस कुछ करना ही। फिर वो फ्रेज अलग चीज है, इट्स फ्रेज, फ्रेज अलग चीज है। ओके, एक सेकंड, शायद ये लिख लिया था आपने, नोट कर लिया वाला एग्जांपल, बस ये करना है ना। ओके,
नाउ हम लोग फ्रेज की बात करें, फ्रेज क्या है? एक से ज्यादा वर्ड्स, एक से ज्यादा वर्ड कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अ नाइस गार्डन, अ नाइस गार्डन, ओके। अ जो है एक वर्ड है, नाइस एक वर्ड है, गार्डन एक वर्ड है, लेकिन ये मिलाकर आपस में कितने वर्ड हो गए? 3 वर्ड। तो ये हो जाएगा फ्रेज। ये क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। तो ये तो फ्रेज है, बट प्रेडिकेट वो है जो सब्जेक्ट के अलावा सारा लिखा हुआ है, उसको प्रेडिकेट कह सकते हैं। फ्रेज अलग कैटेगरी है, प्रेडिकेट अलग कैटेगरी है, क्लॉज अलग कैटेगरी है, 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, ओके। आपस में मिक्स नहीं करना है इसको। प्रेडिकेट में फ्रेज भी आ सकता है, क्लॉज भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है प्रेडिकेट, है ना। बट क्लॉज वो है जिसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अलावा जो भी है वो सारा प्रेडिकेट है, उसमें फ्रेज आ सकता है, कोई इशू नहीं है, ओके। तीनों अलग अलग कैटेगरीज है। नाउ अब हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इस चीज को लेकर। सो इसमें इमेज पड़ा हुआ है अपने पास। विशाल, इसमें वो पड़ी हुई इमेजेस प्रैक्टिस वाली टेलीग्राम पे जो थी, वेट अ सेकंड, टेलीग्राम पे ढूंढ लेते हैं एक बार, है ना। कहाँ गया अपना चैनल? इसमें नहीं है इमेजेस? तो होगी इसमें, नीचे वाले में, ओके। इसमें है क्या? ओके, सो विजिबल दिख रहा है, ओके। सो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें करना क्या है, हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेपरेट करना है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है। और प्रेडिकेट कौन होगा? उसके अलावा जो भी बचा है। बस 2 चीजें याद रखनी है, जो काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है, और उसके अलावा जो भी बचा हुआ है वो प्रेडिकेट है, ओके। काफी अच्छी बुक है, वेल नोन बुक है, उससे ये इमेज लिया हुआ है, ओके। सो आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। यू हैव 20 मिनट्स फॉर दैट। करो फटाफट। राइट करना है आपको, लिखना है इसमें, है ना। सेंटेंस लिखो और उसको मार्क करो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। जस्ट डू वन थिंग, आप 10 तक कर लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक, बाकी मैं करा दूंगा प्रैक्टिस, ओके। सो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लीजिए। ओके, ये भी विशाल है ना। आप तो दिखते हो, ये तो लगता भी नहीं विशाल है। और छोटा विशाल है, ओके। सुनाओ, सब्जेक्ट हमें ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या होता है? हम लोग अभी कल पढ़ चुके हैं कि हम अगर हु से क्वेश्चन करें तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है कि ये काम किसने किया। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि वर्ब ढूंढ लें हम लोग, है ना, वर्ब ढूंढ लें। तो इसमें वर्ब कहाँ दिखाई दे रही है? कौन है वर्ब इस सेंटेंस में? द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। कौन है वर्ब? सेव्ड। क्या काम हुआ? बचाने का काम हुआ, सेव करने का काम हुआ, ओके। सो सेव्ड क्या है आपकी? वर्ब है। क्या कहेंगे इसको? वर्ब ही कहेंगे, ओके। सो सेव्ड हो गया आपका वर्ब। अगर ये वर्ब है तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इससे कि किसने बचाया। बताओ, ये सेव करने का काम किसने किया?
पहले एक बार ट्रांसलेशन समझेंगे हम लोग, है ना। स्टार्टिंग में देखो, ट्रांसलेशन समझो इसको। सो द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड द अर्थ। कैकलिंग का मतलब होता है चिल्लाना, जो बर्ड चिल्लाते हैं ना, गीज हंस जो होते हैं वो चिल्लाते हैं, तो उनकी आवाज को कैकलिंग कहते हैं हम लोग। तो उनकी कह कह करने की आवाज या फिर उनके चिल्लाने की जो आवाज है, उसने रोम को बचा लिया। ओके, सो वापस से देखेंगे किसने रोम को बचाया, किसने सेव किया। ये जो चिल्लाने की आवाज थी, द कैकलिंग ऑफ गीज, गीज के चिल्लाने की आवाज ने रोम को बचा लिया। सो अगर यहाँ पर हम लोग हु करके क्वेश्चन करें कि किसने बचाया, तो हमें आंसर मिलेगा ये, द कैकलिंग ऑफ गीज। यानी सब्जेक्ट कौन हो गया यहाँ पर, द कैकलिंग ऑफ गीज, ये सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट क्या हुआ, सेव्ड रोम, ये प्रेडिकेट बना। समझ आई बात। सो कैकलिंग ऑफ गीज सब्जेक्ट हो गया, बाकी प्रेडिकेट बन गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज, सेकंड देखें, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, बताओ क्या सब्जेक्ट है इसमें। स्टूड, वर्ब कौन है, स्टूड यानी खड़े रहना। कौन खड़ा रहा, पहले ही किया, मैंने ही किया था इनका। ओके ना। सो द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, यहां पर वर्ब कौन है, स्टूड वर्ब है। कौन खड़ा रहा, कौन स्टूड हो रहा है, द बॉय। कौन खड़ा है यहाँ पर, द बॉय। सो द बॉय तो हो गया सब्जेक्ट, बाकी चीज हो जाएगी प्रेडिकेट। ओके, सो अगर डिवाइड करें इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, सो द बॉय तो क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट की अगर बात करें तो प्रेडिकेट कौन हो जाएगा इधर, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ये पूरा प्रेडिकेट है। क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद ट्यूबल कैन वॉज मैन ऑफ माइट। ट्यूबल कैन नाम का जो व्यक्ति था वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति था, ये कहना चाहता है। सब्जेक्ट कौन है, कौन था, ट्यूबल केन। कौन था, ट्यूबल केन। सो ट्यूबल केन जो था वो काफी शक्तिशाली व्यक्ति था। ट्यूबल केन हो गया सब्जेक्ट, और बाकी हो गया आपका प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। स्टोन वॉल्स जो है वो कोई प्रिजन नहीं बनाती, जेल नहीं बनाती है। मतलब जो जेल है वो पत्थरों की दीवार से नहीं बनती है। सो यहाँ पर क्या होगा, कौन बना रहा है वॉल, स्टोन वॉल्स, पक्का। ओके, और बाकी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। बर्ड्स का जो गाना है वो हमें खुश करता है। डिलाइट है नहीं खुश करना। सो कौन खुश करता है हमें, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। ठीक है, यहां तक होगा सब्जेक्ट, और डिलाइट्स अस हमें खुश करता है। इससे आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट कितना बड़ा हो सकता है। हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, ही शी राम शाम ही सब्जेक्ट बनता है, बट इतना बड़ा भी सब्जेक्ट हो सकता है। ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे किस फ्रेज में आता है। नेक्स्ट, मिस किटी वॉज रूड एट दी टेबल वन डे। मिस किटी जो थी वो नाराज हो गई एक दिन टेबल पर। ठीक है, बताओ क्या आएगा, सब्जेक्ट कौन है, कौन नाराज हुई, मिस किटी, और बाकी क्या हो जाएगा आपका, प्रेडिकेट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, सेवेंथ, ही हैज अ गुड मेमोरी। गुड मेमोरी किसकी है, ही की, तो ही क्या हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। गॉट इट। उसके बाद अगेन एट्थ में कौन सब्जेक्ट है, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। बुरी आदतें जो है बिना पता लगाई बढ़ जाती है। सो कौन बढ़ जाती है, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। सो बैड हैबिट्स हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और ग्रो अनकॉन्शियसली हो जाएगा प्रेडिकेट। गॉट इट। नेक्स्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है। कौन चक्कर लगाती है, पृथ्वी, पृथ्वी लगाती है। सो अर्थ होगा या फिर द अर्थ होगा, द अर्थ। इसका मतलब जो डिटर्मिनर है, जो आर्टिकल है, वो भी ऐड होगा इसमें। ओके, सो अर्थ, द अर्थ सब्जेक्ट है, और बाकी क्या हो जाएगा आपका, बाकी प्रेडिकेट। नेक्स्ट, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। फिजिशियन मतलब जनरल डॉक्टर जो होता है, ठीक है, सर्दी जुकाम की गोली देने वाला डॉक्टर है ना, सो ऐसा। सो नेचर जो है सबसे अच्छा डॉक्टर है। कौन है सबसे अच्छा डॉक्टर, नेचर। सो नेचर तो जाएगा सब्जेक्ट, और बाकी क्या हो जाएगा आपका, प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। फोनोग्राफ किसने इन्वेंट किया, एडिसन ने। किसने किया, एडिसन ने। सो एडिसन हो गया आपका सब्जेक्ट, और बाकी क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्लियर है बात। नेक्स्ट, अगेन, द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स। ये जो हैथ वर्ड है, इसको एक बार समझो। हैथ, हैथ का मतलब होता है हैज। क्या होता है, हैज। पहले हैथ लिखते थे, ठीक है, हैज को हैथ लिखते थे, उसके बाद हैव को हैव लिखते थे। ओके, सो ये लिटरेचर की लैंग्वेज है। सो एडिसन इन्वेंटेड हो गया, द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स। सी जो है इसमें कितनी रेत है, हजारों रेत है। ठीक है, लिटरेचर की लैंग्वेज हो सकता है। किस में है हजारों रेत, सी में। कौन रखता है, सी। द सी के बारे में बात है। बाकी क्या हो जाएगा आपका, अगेन प्रेडिकेट। नेक्स्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है 13th में, वी। वी कैनॉट पंप द ओशन ड्राई। हम लोग ओशन को नहीं सुखा सकते। सो सब्जेक्ट कौन होगा, वी, बाकी प्रेडिकेट। नेक्स्ट, बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। मतलब उधार मांगे, बोरो का मतलब है उधार मांगना। सो उधार मांगे हुए जो कपड़े हैं वो कभी फिट नहीं आते। तो यहाँ पर जो प्रेडिकेट है वो कौन होगा, सब्जेक्ट कौन होगा, पहले बताओ, बोरो, पक्का।
पूरे सेंस क्या है कि उधार मांगे हुए कपड़े जो है वो कभी फिट नहीं बैठते हैं, तो कौन नहीं फिट बैठता है? उधार मांगे कपड़े, है ना। सो पूरा आ जाएगा बोरोड गारमेंट्स। ओके, नेक्स्ट इधर देखते हैं। 15th, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। इसका मतलब है जो जागेगा वो पाएगा, ठीक है। जो जागते वो पावते, जो सोवते वो खोवते, वो वाला सेंटेंस है ना। सो यहाँ पर है जो अर्ली बर्ड है, वो बर्ड जो जल्दी जागता है वो वर्म कैच करता है। वर्म का मतलब क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा, ठीक है। वो नहीं तो रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, केचुआ जिसे बोलते हैं हम लोग, उस तरीके के जीव, उनको वर्म्स कहते हैं। सो यहाँ पर कौन कैच करेगा वर्म्स को? कौन करेगा कैच? द अर्ली बर्ड्स, नॉट द बर्ड, द अर्ली बर्ड, ठीक है, जल्दी उठने वाला बर्ड। सो द अर्ली बर्ड, ये पूरा सब्जेक्ट है। 16 में देखो, ऑल मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल। सारे जो मैटर हैं वो इंडिस्ट्रक्टिबल। मैटर मतलब पदार्थ, पदार्थ इंडिस्ट्रक्टिबल है। डिस्ट्रक्टिबल यानी जिसे नष्ट किया जा सके, इंडिस्ट्रक्टिबल जिसे नष्ट ना किया जा सके, मतलब पदार्थ जो है अनश्वर है। वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो है ना प्रोड्यूस होती है, ना वेस्ट होती है, ना खत्म होती है, उस तरीके से वो सिर्फ फॉर्म चेंज करती है। तो मैटर यहाँ पर पदार्थ है। पदार्थ जो है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो कौन डिस्ट्रॉय नहीं होता है? सारा पदार्थ, सारा पदार्थ, ऑल मैटर। ओके, नेक्स्ट 17 में, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल कौन है? इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट, बाकी प्रेडिकेट। उसके बाद, वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। हमें एक्सपीरियंस से प्रॉफिट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन होगा? शुड तो वर्ब हो जाएगा, शुड एक्सपीरियंस। उसके बाद, ऑल रोड्स लीड टू रोम। सारी जो सड़कें हैं वो रोम तक जाती है। बताओ इसमें क्या है सब्जेक्ट? ऑल रोड्स, सब्जेक्ट हो गया ऑल रोड्स। नेक्स्ट, अ गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्सक्यूज। गिल्टी कंसाइंस को नीड नहीं होती एक्सक्यूज की। कौन सब्जेक्ट है? अ गिल्टी कंसाइंस, एग्जैक्टली। सो अ गिल्टी कंसाइंस इज द सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। जो सुंदर रेनबो था वो जल्दी फेड हो गया। कौन जल्दी फेड हो गया? ब्यूटीफुल रेनबो, नॉट रेनबो, अ ब्यूटीफुल रेनबो पूरा होगा, अ ब्यूटीफुल रेनबो। ओके, नेक्स्ट, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। कोई भी व्यक्ति जो है दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता। बताओ क्या आएगा यहाँ पर? नो मैन। ओके, नेक्स्ट, अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। एक जो बहुत ज्यादा छोटा सा कमरा होता है जिसमें बहुत बुरी वाइब आती है, ऐसा जो रूम है उसमें हवा होनी चाहिए। तो बताओ कौन होगा इसमें सब्जेक्ट? अ सिक रूम। ओके, नेक्स्ट, दैट ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। ड्यू का होता है ड्यू, माउंटेन ड्यू, एग्जैक्टली। ड्यू का मतलब होता है ओस की बूंद। ओस की बूंद क्या होता है? ओस की बूंद। सो ड्यू ड्रॉप यानी ओस की बूंद। सो यहाँ पर जो ओस की बूंद है वो चमकती है किसमें? ग्लिटर यानी चमकना, किसमें चमकती है? सनशाइन में। कौन चमकती है? द ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदे। ओके, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट, आई शॉट एन एरो इनटू एयर। हवा में मैंने एरो शूट किया। बताओ कौन सब्जेक्ट है इसमें? किसने काम किया? आई ने काम किया, आई सब्जेक्ट हो गया। इधर बार्किंग साउंड द शेफर्ड हर्ट्स। शेफर्ड जो है उसने सुना, क्या सुना? अब बार्किंग साउंड, भौंकने की आवाज सुनी। शेफर्ड क्या होता है? शेफर्ड किसे कहते हैं? भेड़िया, नॉट भेड़िया, भेड़ को चराने वाला, भेड़ों को जो चराता है उसको कहते हैं हम लोग शेपर्ड। सो इसको शेपर्ड कहते हैं, शेफर्ड नहीं कहते, शेपर्ड है ना। सो एच साइलेंट होता है इसमें। सो कौन ने क्या सुना? किस चीज की आवाज आई? मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस में? बार्किंग साउंड, पक्का? बताओ यहाँ पे काम क्या हो रहा है? काम क्या है? हियर्स, सुनने का। कौन सुन रहा है? साउंड नहीं, यहाँ पे नाउन है साउंड, बार्किंग साउंड, सुनने, भौंकने की आवाज। भौंकने की आवाज शेफर्ड ने सुनी, ये सेंटेंस है। भौंकने की आवाज जो है शेफर्ड ने सुनी। तो किसने सुनी आवाज? शेफर्ड ने, यानी काम किसने किया? शेफर्ड ने। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन होगा? शेफर्ड। बात समझ आई? तो जो काम कर रहा होता है वही सब्जेक्ट होता है। ये हमारा मेन मोटो था, हमें वो ढूंढना है जो काम कर रहा है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? सुनने का शेफर्ड कर रहा है। वर्ब कौन है यहाँ पर? हियर्स। एस एस वर्ब में तो लगता है, तो यहाँ पर ये वर्ब है। नेक्स्ट, लास्ट सेंटेंस, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। बताओ क्या है? कौन इसमें सब्जेक्ट होगा? पक्का? किस लिहाज से? समझो बात, इसमें वर्ब कौन है? पहले वर्ब देखो, लिव्स, रहना है ना, रहता है। कौन रहता है? कौन रहता है? अ हर्मिट, ठीक है, मतलब एक संत। हर्मिट का मतलब होता है संत। सो एक संत रहता है, तो रहने का काम कौन कर रहा है? अ हर्मिट कर रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट होगा। ओके, सो अ हर्मिट सब्जेक्ट है, न कि आगे ये जो ऑन द टॉप है ये सब्जेक्ट नहीं है। तो जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। ओके, ये हमारा मेन था जो हमें सीखना था। ओके देन, हम लोग इसको कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर।
उससे एक और चीज सीखी जा सकती है, वो जो सेंटेंसेस हैं इनमें एक और चीज सीखी जा सकती है। अब आप मुझे बताएंगे क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, एक बार वापस रिवाइज करेंगे। क्लॉज किसे कहते हैं हम लोग? क्लॉज इसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा अगर मिल जाए किसी भी सेंटेंस के पार्ट में तो वो क्लॉज है। उसके अलावा फ्रेज क्या होता है? एक से ज्यादा वर्ड हो तो फ्रेज है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, नाउ इसको अगर अंडरलाइन कर दूं, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड, ये फ्रेज है क्या? फ्रेज है क्या? फ्रेज नहीं है, बिकॉज इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है और वर्ब भी आ रही है, इसका मतलब ये फ्रेज नहीं है। तो क्या है ये? क्लॉज है। फिर क्या है ये? क्लॉज है। नाउ उसके अलावा सेकंड सेंटेंस देखो, मैं अगर बोल दूं बर्निंग डेक, ये फ्रेज है क्या? बर्निंग डेक फ्रेज है क्या? फ्रेज है, बिकॉज एक से ज्यादा वर्ड है और इसमें ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। ओके उसके बाद द बर्निंग डेक, ये फ्रेज है क्या? बिल्कुल है। ऑन द बर्निंग डेक, ये फ्रेज है क्या? ओके द स्टूड ऑन द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ये फ्रेज है क्या? नहीं है, अभी क्लॉज बन गया है, बिकॉज इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट, यहां पर मैं बोल दूं मैन ऑफ माइट, ये फ्रेज है क्या? फ्रेज है, बिल्कुल फ्रेज है ना। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया ट्यूबल कैन वॉज, ये फ्रेज है क्या? ये क्या है? क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है। बस इतना सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है और फ्रेज वो है जिसमें एक से ज्यादा वर्ड है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। गॉट इट? ये डिफरेंस है। सो नाउ प्रेडिकेट सब्जेक्ट, उसके बाद क्लॉज, फ्रेज में डिफरेंस पता चला? इज इट क्लियर सर? क्लियर ना? ओके देन सो अब हमें देखना है कि फ्रेजेस किस तरीके की होती है ना। सो बेसिक में हम लोग देखेंगे फ्रेजेस कितनी होती है, बिकॉज ये सारी चीजें काम आएगी आगे ऑल्टरनेटिवली। सो हम लोग अगर देखें फ्रेज के बारे में, तो फ्रेज क्या क्या होती है वो जानने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स करने हैं सर। एक टॉपिक हमें करना है एडजेक्टिव। क्या करना है? एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव क्या होता है सर? थोड़ा बेसिक जानेंगे हम लोग, ओवरव्यू लेंगे एडजेक्टिव का। क्या होता है एडजेक्टिव? किसको एडजेक्टिव कहते हैं हम लोग? हैव आइडिया? एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला जाता है शी इज ब्यूटिफुल, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज ब्यूटिफुल। ओके वो सुंदर है सर, वो क्या है? सुंदर है। ओके देन सो अच्छी बात है वो सुंदर है, बट यहाँ पर शी जो है वो सब्जेक्ट है, इज जो है वर्ब है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है क्या सर हमारा? ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है? है? है। ओके एक और चीज देखो, ही इज स्मार्ट। अगेन ही क्या है हमारा? इज क्या है? वर्ब। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर आपको पता करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है तो आपके पास दो क्वेश्चंस है। कौन कौन से क्वेश्चंस है? एक तो व्हाट और एक है whom, एम वाला है ना whom। सो आप दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको करना क्या है, एक वर्ब पकड़नी है, वर्ब से क्वेश्चन करना है, या तो व्हाट से क्वेश्चन करें आप, ओके या फिर आप क्वेश्चन करें whom से। दोनों में से जिससे भी आंसर आए वो आपका ऑब्जेक्ट है। अगर आंसर आता है दोनों में से किसी से भी तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। सो देखो व्हाट, शी इज व्हाट, वो क्या है? ब्यूटीफुल तो आंसर तब आएगा जब हम पूछे वो कैसी है। ओके वो क्या है पूछे तो वो तो लड़की है सर, वो तो लड़की है ना। सो वो क्या है? वो ब्यूटीफुल है क्या? वो ब्यूटीफुल नहीं है। ठीक है हम पूछते हैं कि वो कैसी है, तब जाके आंसर आता है ब्यूटीफुल। ओके उसके बाद वो किसे है, आंसर आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है, इसका मतलब व्हाट से भी आंसर नहीं आ रहा है, होम से भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है क्या? ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर कुछ और होगा। अब देखते हैं ये है क्या। सो यहाँ पर ब्यूटीफुल कौन है सर? ब्यूटीफुल कौन है? शी? पक्का? कि कोई और है? ब्यूटीफुल शी तो है। तो समझो बात, यहाँ पर शी जो है वो ब्यूटीफुल है। शी क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है? प्रोनाउन है। शी कौन है? प्रोनाउन। तो हम लोग कह सकते हैं कि शी जो है हमारा सर प्रोनाउन है। सो शी प्रोनाउन है। ओके मतलब ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये शी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें कि शी कैसी है। ओके और अगर इंफॉर्मेशन दे रहा है तो कैसी इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इसकी जरूरत नहीं थी हमें, शी है तो है, ब्यूटीफुल है नहीं, हमें क्या मतलब। सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ही की जगह पर कोई नाम लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया राम, राम इज स्मार्ट। राम कैसा है सर? स्मार्ट है। तो स्मार्ट कौन है सर? स्मार्ट कौन है? राम है। मतलब ये जो स्मार्ट वर्ड है इसने इंफॉर्मेशन दी किसके बारे में? राम के बारे में। कैसी इंफॉर्मेशन दी? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन दी सर? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो ये क्या हो गया?
एडजेक्टिव। इसका मतलब एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो अगर एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिखे हम लोग, तो हम लोग अभी इस लेवल पर ये लिख सकते हैं कि विच गिव्स, वो सारे शब्द हैं सर, वो शब्द है ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। विच गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में? अ नाउन और अ प्रोनाउन, अ नाउन और अ प्रोनाउन। इसका मतलब जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव। सो इस केस में एडजेक्टिव कौन है सर? ब्यूटीफुल। इस केस में एडजेक्टिव कौन है? ब्यूटीफुल। बिकॉज प्रोनाउन के बारे में बता रहा है कि वो कैसी है, तो वो ब्यूटीफुल है, ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। क्लियर? उस केस में एडजेक्टिव कौन है? दूसरे सेंटेंस में कौन है एडजेक्टिव? स्मार्ट। ओके, सो स्मार्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। सो ये एडजेक्टिव के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे, इट इज एडजेक्टिव। राइट इट डाउन। डन। ओके देन, सो हमें पता लगा कि एडजेक्टिव जो होता है सर, ये तो ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं। एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। सो ऑब्जेक्ट बनता कौन है फिर? अभी ये तो पता चला एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब एडजेक्टिव जो ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, इसका मतलब फिर कौन बनता है ऑब्जेक्ट? कौन बनता है ऑब्जेक्ट? नो आइडिया। ओके ना, सो इट्स इंटरेस्टिंग, हटा दो इसको। ना लिसन, सो कौन बनता है देखो। अगर हम लोग बात करें ऐसा, अगेन कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स। सो ही ईट्स एन एप्पल। ठीक है सर, वो एप्पल खाता है, ये हम लोगों ने देख लिया है ना। ही ईट्स एन एप्पल। उसके बाद शी बीट्स हिम। ओके, दो एग्जांपल्स हैं, ही ईट्स एन एप्पल और शी बीट्स हिम। यहाँ पर बड़ी बहन है जो छोटे भाई को पीट रही है ना, सो शी बीट्स हिम। नाउ यहाँ पर जो है काम क्या हो रहा है सर? एप्पल खाने का, एप्पल खाने का काम हो रहा है। ओके, अगर मैं पूछूं कि क्या खाया जा रहा है, व्हाट, तो क्या खाया जा रहा है? एप्पल खाया जा रहा है। इसका मतलब क्या का आंसर क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब एप्पल क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट है। सिर्फ एप्पल या एन एप्पल? एन एप्पल होगा। सो एप्पल के साथ जो लगा हुआ है वो भी ऑब्जेक्ट में काउंट होगा। सो ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट, और एक क्वेश्चन है whom। सो व्हाट का मतलब तो क्या होता है, whom का मतलब क्या होता है? किसे। ओके, सो उसने पीटा, उसने क्या पीटा? आंसर आया? नहीं आया। उसने किसे पीटा? आंसर आया? बिल्कुल आया। क्या आंसर आया? उसे पीटा, हिम को पीटा। सो हिम क्या हो गया सर यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। ओके, सो एक चीज बताओ, यहाँ पर एप्पल क्या है? एप्पल क्या होता है? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है? एप्पल इज ए नाउन, नाम है किसी चीज का। इसका मतलब ये तो नाउन है सर। क्या है ये? नाउन। उसके बाद हिम क्या है सर? प्रोनाउन। ही से ही बना है, सो ये क्या है? प्रोनाउन है। सो हिम हो गया आपका प्रोनाउन हो गया। गेटिंग इट? ये प्रोनाउन हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ कि ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है? ऑब्जेक्ट इधर बन रहा है नाउन, इधर बन रहा है प्रोनाउन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है? नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन बनेगा या फिर प्रोनाउन बनेगा। सो अगर ऑब्जेक्ट की बात करें हम लोग, सो ऑब्जेक्ट बनता है आपका या तो नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है आपका, या फिर आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, सो नाउन या फिर प्रोनाउन आपके ऑब्जेक्ट का काम करता है। वहीं पर एक सेकंड, एक और बात सुनो, वहीं पर अगर शी की जगह मैं कोई नाम लिख दूं,
मैंने नाम लिख दिया सर रश्मि। क्या नाम लिखा? रश्मि। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? सब्जेक्ट कौन है? ही हो गया आपका सब्जेक्ट, पक्का ना? ओके। इधर सब्जेक्ट कौन है सर? रश्मि। सब्जेक्ट कौन है? रश्मि। सो एक चीज बताओ, ही क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है? ही प्रोनाउन है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि सर ही तो आपका प्रोनाउन है। ओके। उसके बाद रश्मि क्या है सर, नाउन या प्रोनाउन? रश्मि नाउन है, किसी का नाम है। ओके। सो इससे क्या प्रूव हुआ सर? इससे क्या पता लगा पाए आप कि सब्जेक्ट कौन बनता है? सब्जेक्ट भी या तो नाउन बनता है या फिर प्रोनाउन बनता है। इज इट सिंपल? सो अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट भी सर या तो नाउन बनेगा आपका, या फिर आपका क्या बनेगा? प्रोनाउन बनेगा। सो आप कह सकते हैं या तो प्रोनाउन या फिर नाउन ही जो है आपका सब्जेक्ट का काम करता है। okay. so, बात समझ आई क्या कहना चाहता हूं मैं? सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन? ओके, करो इसको राइट। डन। ओके देन। सो आज हमें पता लगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और उसके बाद ये सब छोटी छोटी चीजें कौन कौन क्या क्या बनता है। बिकॉज बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट हमें बहुत कम नॉलेज होती है इन चीज़ों की ना। बहुत सारे जो है जटिल चीज़ें होती हैं इंग्लिश में। किसी भी ग्रामर को देख लो, किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर है, बहुत सारी जटिल चीज़ें होती है। सो वो जब तक ना समझ आए तब तक हम लोग ग्रामर की नींव रख ही नहीं सकते। सो ये ग्रामर की नींव है जो कि हम लोग प्रोनाउन टॉपिक के साथ साथ पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन पढ़ना बहाना है, बाकी हम लोगों को बेसिक जो है वो मेन पढ़ना है। ओके। सो प्रोनाउन भी साथ में चलेगा और बेसिक भी साथ में चलेंगे, इस तरह हम लोग इस अप्रोच को लेकर चलेंगे। ओके। कोई डाउट हो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके देन। ओके। सो बाकी कल करते हैं। हैव अ नाइस डे।